और बढ़िया। आई होप आप अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। आपकी अभी तक की जो भी स्टडी है, ये जो वीडियो लेक्चर चल रहा है, आपका काफ़ी अच्छा बीत रहा होगा। पहले हमने अभी तक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ रहे थे एंड्रोसियम के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, चैप्टर 2 के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि गाइनोसियम के बारे में। अब जैसा मैंने आपको चैप्टर के ओवरव्यू में 2-3 बार बताया है कि हम ये जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके अंदर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, तो स्पोरोफिटिक प्लांट जनरेशन को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये स्पोरोफाइट को हम मानकर चल रहे हैं कि स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट के अंदर में स्पोर्स का फॉर्मेशन हम कर रहे हैं, स्पोर्स से फिर गैमेटोफाइट बन रहे हैं और गैमेटोफाइट के अंदर में हमने मेल गैमेट बना लिया था। अब बारी है फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन की कि फीमेल गैमेट किस तरीके से बनेगा। उसके बाद फिर हम पॉलिनेशन वगैरह की तरफ आगे बढ़ेंगे। मेल गैमेट के बारे में हमने बात कर ली थी डिटेल में, सारी चीज़ें हो चुकी थी, क्वेश्चन आंसर भी आपको बहुत सारे करा दिए हैं, आपने वीडियो देख लिया होगा ऑब्वियसली। अब आज हम आगे बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कि यहाँ पर अब फीमेल पार्ट गाइनोसियम किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले गाइनोसियम जो होगा, इसकी यूनिट जो होती है, बताया था आपको कि इसकी यूनिट को हम कहते हैं कार्पेल या पिस्टिल, या फिर हम इसे बोल सकते हैं मेगास्पोरोफिल। ठीक है, तो ये 3 टर्म जो हैं वो दिए जाते हैं। कार्पेल बोल सकते हैं, पिस्टिल बोल सकते हैं, या फिर मेगास्पोरोफिल बोल सकते हैं। कार्पेल और पिस्टिल हालांकि एक ही टर्म, एक दूसरे की जगह पे हम रिप्लेस करके यूज़ कर सकते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो कार्पेल जो वर्ड है वो सिंगल एक सिंगल के लिए यूज़ किया जाता है, यूनिट के लिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की यूनिट को कार्पेल बोला जाता है और जो ग्रुप होता है उसको पिस्टिल वर्ड दिया जाता है। तो गाइनोसियम को भी कई बार पिस्टिल आपको कई जगह पे देखने को मिल जाया करता है। तो खैर आप एडजस्ट कर लेना, आप सिंपल मान के चलना कि कार्पेल या पिस्टिल जो है वो दोनों क्या है, गाइनोसियम का ही पार्ट है और मेगास्पोरोफिल भी उसे ही कहते हैं। क्या कुछ चीज़ें होंगी इसके अंदर में, कौन कौन सा स्ट्रक्चर होगा, कौन कौन से इसके पार्ट्स होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, जनरल सा डायग्राम बना लेते हैं और फिर इसके अंदर में देखते हैं कि ये जो पोर्शन होता है फ्लैट बेस लाइक स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आता है, तो सबसे पहला पार्ट होता है, इसे हम कहते हैं स्टिग्मा। दूसरा पोर्शन जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होगा, इसे कहते हैं स्टाइल, और जो स्वॉलन पार्ट बेसल पार्ट होता है उसे कहते हैं ओवरी। काफ़ी सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। ये जो भी पूरा का पूरा जो पिस्टिल है, कार्पेल जो है, ये जिस किसी भी बेस के ऊपर में टिका हुआ होता है, इसे हम लोग कहते हैं थैलेमस। याद रखिएगा ये पिस्टिल का पार्ट नहीं है, पिस्टिल के अंदर में सिर्फ 3 ही पार्ट होंगे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो थैलेमस कह सकते हैं, या फिर इसे ही बोलते हैं रिसेप्टिकल, या फिर इसे ही कई बार टॉरस भी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो टॉरस भी कहीं कहीं पे आपको देखने को वर्ड मिल जाता है। और ये जो नीचे वाला पार्ट होता है इसे क्या कहते हैं, पेडिसील, या फिर बोला जाता है स्टाक। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। जल्दी से आप इसको नोट डाउन करेंगे, कुछ भी इसमें चीज़ें खास नहीं है, आगे जो कुछ भी है हम इसके बारे में डिस्कस करते हुए चलेंगे। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो कार्पेल है, अब बहुत सारे प्लांट्स के अंदर में जब हम देखते हैं कि यहाँ पर चूंकि हम एक इस वाले पोर्शन को जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है, ये जो पार्ट है इसको हम कह रहे हैं एक कार्पेल। अब किसी भी एक फ्लावर के अंदर में ज़रूरी नहीं है कि केवल एक ही कार्पेल प्रेजेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पर कार्पेल का नंबर जो है वो अलग अलग हो सकता है और नंबर ऑफ कार्पेल के बेसिस पर इसको जो फ्लावर होते हैं उसको अलग अलग टर्म दिया जाता है, जैसे मोनोकार्पेलरी। आई होप आपने ये 11th में ज़रूर पढ़ा होगा, चैप्टर 5 में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मोनोकार्पेलरी नाम से पता चल रहा है, मोनो का मतलब सिंगल, कार्पेलरी कार्पेल ऐसा फ्लावर जिसके अंदर में 1 कार्पेल प्रेजेंट हो। सिंपल है। तो इस तरीके से टर्म है। देखिए ये सारे जो टर्म्स हैं ये आपके 11th क्लास में आए हुए थे, मैं इस वजह से फिर से एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ कि आपको जो चीज़ें हैं वो आसानी से फिर आगे समझ में आ सके कि कौन कौन से टर्म्स का हम लोग आगे चैप्टर में यूज़ करने वाले हैं या कौन कौन से टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो मोनोकार्पेलरी होता है, बाई कार्पेलरी कंडीशन होती है, बाई कार्पेलरी,
आप इसी तरीके से समझ जाएंगे, बाई लिखा हुआ है यानी कि 2 कार्पेल्स आर प्रेजेंट। थर्ड हो जाएगा इसी तरीके से ट्राई कार्पेलरी, ठीक है, टेट्रा कार्पेलरी, आप समझ गए है ना। तो ये सारी कंडीशन जो है वो आ जाती है, मोनो कार्पेलरी, बाई कार्पेलरी, ट्राई कार्पेलरी, है ना, टेट्रा कार्पेलरी, या फिर हम लोग इसी को हम लोग और भी क्या कह सकते हैं, और भी ज़्यादा, पांचवा मल्टी कार्पेलरी। मल्टी कार्पेलरी, बहुत सारे कार्पेल्स होंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मल्टी कार्पेलरी ओवरी या मल्टी कार्पेलरी फ्लावर, ठीक है। तो फ्लावर जो होगा वो मोनो कार्पेलरी हो सकता है, बाई कार्पेलरी, ट्राई कार्पेलरी, और ट्राई कार्पेलरी के बाद ही क्या आ जाता है, मल्टी कार्पेलरी कंडीशन हम लोग बोलना शुरू कर देते हैं। अब बात ये आती है कि ये जितने भी कार्पेल्स होंगे, जैसे मैंने कहा कि कोई एक कार्पेल था, ठीक है, इस तरीके से यूं प्रेजेंट था, तो अब इसके अंदर में क्या है कि हम यूं कह रहे कि यहाँ इसके पीछे एक और कार्पेल प्रेजेंट था, ठीक है भाई साहब, चलो मान लिया हमने, ठीक है ना, और इसके बगल में एक और कार्पेल प्रेजेंट था, तो ऐसे 3 कार्पेल प्रेजेंट थे, हम मानकर चल रहे हैं ट्राई कार्पेलरी कंडीशन थी। तो अब ये जो ट्राई कार्पेलरी कंडीशन है यहाँ पर आपको अलग अलग नजर आ रही है, ठीक है, मतलब ये सारे के सारे कार्पेल्स क्या आपस में फ्यूज्ड हैं या फ्री हैं। तो इसके बेसिस पर भी फिर जो फ्लावर होंगे उसके लिए 2 अलग अलग टर्म का यूज़ किया जाता है। पहला एपोकार्पस कंडीशन, एंड आप ये जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे, इसके अंदर में कुछ भी है नहीं, मोनोकार्पेलरी, बाई कार्पेलरी, ट्राई कार्पेलरी, आपको आइडिया लग गया होगा कि हम क्या कुछ चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ कार्पेल्स, क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ कार्पेल्स प्रेजेंट इन अ फ्लावर, उसके बेसिस पर अलग अलग टर्म्स होते हैं, और वो टर्म्स कौन कौन से होंगे, मोनोकार्पेलरी, बाई कार्पेलरी, ट्राई कार्पेलरी, मल्टी कार्पेलरी। बात आ गई समझ में। उसके बाद हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो कार्पेल्स हैं वो फ्री हैं या फिर फ्यूज्ड हैं। तो फ्री जो होंगे उसके लिए हम कहते हैं एपोकार्पस, ठीक है, एपोकार्पस कंडीशन कही जाती है। और एपोकार्पस कंडीशन जो है मतलब कार्पेल्स आर फ्री, ये तब वर्ड यूज किया जाता है जब बहुत सारे कार्पेल्स हों, है ना। एक कार्पेल अगर होगा तो वो तो मोनोकार्पेलरी कंडीशन हुई, और अगर एक ही कार्पेल है तो उसके लिए तो हम लोग नहीं कह सकते कि वो फ्री है कि फ्यूज है। तो बहुत सारे जब कार्पेल्स होंगे, ठीक है, एक ही फ्लावर के अंदर में फीमेल पार्ट बहुत सारा जब होगा तो वो सारे आपस में बिल्कुल अलग अलग हैं कि आपस में ही फ्यूज हो गए हैं। अगर मतलब अलग अलग होंगे तो उससे हम कहेंगे एपोकार्पस कंडीशन। और दूसरा सिनकार्पस, और सिंक होना, जुड़ना, फ्यूज होना, एक में मर्ज हो जाना, सिनकार्पस कंडीशन मतलब जहां पर कार्पेल्स आर फ्यूज्ड। ये सारे जो भी टर्म्स हैं ये कोई नया टर्म नहीं है, अगर आपने रिकॉल कर लिया होगा अभी तक, तो ये सभी जो हैं वो 11th क्लास की कंडीशन के अंदर, 11th क्लास की चैप्टर 5 के अंदर में ही आपको देखने को मिल गया होगा, ठीक है। अब एपोकार्पस कंडीशन के अंदर जो एग्जाम्पल है वो है आता है पैपेवर एंड रोज, सॉरी माइशेलिया एंड रोज, वेट, माइशेलिया एंड, नजर आ रहा है क्या, माइशेलिया एंड रोज, ये 2 एग्जाम्पल आ जाते हैं। और इसके अंदर में आता है एग्जाम्पल के अंदर पैपेवर एंड सोलेनम, ठीक है, सोलेनम जीनस के जो भी प्लांट्स होते हैं, सोलेनम जीनस के प्लांट कौन कौन से होंगे, आप एग्जाम्पल जल्दी से रिकॉल करेंगे, और रिकॉल करके अगर आपको याद आ जाए तो ठीक है, अच्छी बात है, आप लिख देना कि हाँ याद आ गया है, या जो कुछ भी अगर आपको एग्जाम्पल याद आ रहा हो। सोलेनम ट्यूबेरोसम याद है, किसको कहते थे, पोटैटो, सोलेनम ट्यूबेरोसम। सोलेनम मिलोंजिना, ये किसका नाम है, सोलेनम मिलोंजिना। अगर आपको आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना सोलेनम मिलोंजिना,
ठीक है, ये सारे जो एक भी एग्जाम्पल्स हैं ये सब आपने 11th में पढ़े होंगे। एक तो मैंने बता दिया सोलेनम ट्यूबेरोसम। सोलेनम ट्यूबेरोसम क्या होता है? पोटैटो, आलू। तो वो सिन कार्पस कंडीशन होती है, उसके अंदर में जब आप फ्लावर देखेंगे तो सारे के सारे कार्पस जो होंगे वो कैसे होंगे? फ्यूज्ड होंगे। लेकिन इसी जीनस का एक और मेंबर आता है सोलेनम मेलॉन्जिना। कौन सा प्लांट है? आप ढूंढ के यहाँ पर नीचे में लिख लेना। तो ये कंडीशन हो जाती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम गाइनोसियम जो होगा उसके अंदर में मल्टी कार्पेलरी ओवरी होगी। तो मल्टी कार्पेलरी ओवरी भी जहाँ पर होगी तो उसके अंदर में वो सारे के सारे जो भी बहुत सारे होंगे तो वो सभी आपस में या तो फ्यूज्ड हो सकते हैं। फ्यूज्ड होंगे तो उस कंडीशन को हम सिन कार्पस कंडीशन कहेंगे, जहाँ पर कार्पेल फ्यूज होंगे। पैपेवर और सोलेनम जैसे प्लांट के अंदर में आते हैं। और एपोकार्पस कंडीशन, जब ये कार्पल्स फ्री होंगे, एग्जाम्पल आता है माइशेलिया एंड रोज। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है? मोनोकार्पेलरी, बाई कार्पेलरी, ट्राई कार्पेलरी, मल्टी कार्पेलरी, ये सारी चीज़ें आपके नहीं पूछी जाएंगी। आपसे पूछा जाएगा ये पोर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। एपोकार्पस और सिन कार्पस कंडीशन ये जो है कई बार बोर्ड एग्जाम्स के अंदर में पूछा गया है। आपको इसके एग्जाम्पल्स की, एपोकार्पस कंडीशन के एग्जाम्पल बताइए माइशेलिया, और सिन कार्पस कंडीशन के एग्जाम्पल बताइए पैपेवर, सोलेनम। और साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल इसी के अंदर में सोलेनम, पैपेवर एंड कैप्सेला। हम लोग किस चीज़ को, प्लांट को लेकर बेस मानकर पढ़ रहे हैं? कैप्सेला को। तो कैप्सेला के अंदर में किस टाइप का होता है सर जी? एपोकार्पस की सिन कार्पस? सिन कार्पस, याद रखिएगा। ठीक है, आप इसे जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो ओवरी होगा इसके अंदर में मेन पार्ट क्या है? तो 3 पार्ट्स में बटा हुआ होता है। कौन कौन सा पार्ट है? तो एक है सबसे बाहर में स्टिग्मा, उसके बाद है स्टाइल और उसके बाद है ओवरी। अब हम बात कर रहे हैं ओवरीज की कि इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर देयर इज अ स्पेस कॉल्ड लोक्यूल। क्या कहते हैं स्पेस को? लोक्यूल, इन विच ओव्यूल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो ओवरी के अंदर में क्या प्रेजेंट होगा? एक स्पेस प्रेजेंट होगा जिसको हम लोग कहते हैं लोक्यूल या फिर ओवेरियन कैविटी। इसी को क्या बोला जाता है? और भी ओवेरियन कैविटी। ठीक है, ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है तो इसी वजह से इसको क्या कह देते हैं? ओवेरियन कैविटी। तो इनसाइड द ओवरी देयर इज अ स्पेस कॉल्ड लोक्यूल और ओवेरियन कैविटी इन विच ओव्यूल्स आर प्रेजेंट। तो उसके ओवरीज के अंदर में ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक और यहाँ पर पॉइंट आता है कि द इनर वॉल, ठीक है, द इनर वॉल ऑफ द ओवरी bears some tissues called placenta। ओवरीज जो होंगी, अभी हमने बनाया ना यहाँ पर इस तरीके से ओवरी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ओवरी की इनर वॉल है, यहाँ पर ये जो इनर स्पेस था, इस हम स्पेस को क्या नाम दे रहे हैं? लोक्यूल। बताया अभी कि इनसाइड द ओवरी देयर इज अ स्पेस कॉल्ड लोक्यूल, यानी कि ओवेरियन कैविटी भी इसको कह रहे हैं। ये चैम्बर, इस चैम्बर को इन विच ओव्यूल्स आर प्रेजेंट, जिसके अंदर में ओव्यूल प्रेजेंट होगा, हम अभी आगे थोड़ी देर में देखेंगे। द इनर वॉल ऑफ द ओवरी बियर्स सम टिश्यूज कॉल्ड प्लेसेंटा। और इसी के अंदर, इसकी वॉल के अलोंग एक टिश्यू प्रेजेंट होगा जिसे हम नाम देते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है? एक तरीके का टिश्यू होता है। या फिर हम इसकी डेफिनेशन और भी किस तरीके से लिख सकते हैं? तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं टिश्यू विच डेवलप अलोंग द इनर वॉल ऑफ द ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटा। ऐसा भी बोल सकते हैं, टिश्यू विच डेवलप अलोंग द इनर वॉल ऑफ द ओवरी। तो इसे भी क्या कहेंगे? प्लेसेंटा। टिश्यू विच डेवलप अलोंग द इनर वॉल ऑफ द ओवरी, ये विच है, याद है ना? टिश्यू विच डेवलप अलोंग द इनर वॉल ऑफ द ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटा। तो ये हो जाता है अपना प्लेसेंटा। अब बात आती है यहाँ पर कि ठीक है, ये तो हमने बता दिया कि ठीक है, ओवरी होता है, ओवरी के अंदर में एक स्पेस होता है जिसको लोक्यूल कहते हैं या ओवेरियन कैविटी कहते हैं, और इसके अंदर में एक लेयर होगी टिश्यू की जिसको हम लोग कहेंगे प्लेसेंटा। अब
ये जो स्पेस है, ये जो लोक्यूल है, ये जो चैम्बर है, इस चैम्बर, ये जो चैम्बर भी होता है ये भी अब अलग अलग पार्टीशन में बटा हुआ होता है। ठीक है, पहले आप इसे लिखेंगे फिर हम इस चैम्बर के बारे में भी बात करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं इसके अलग अलग चैम्बर्स की, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ चैम्बर्स या ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ on the basis of number of क्या locule the placenta the ovary is of following टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लोक्यूल। किसके बेसिस पर? लोक्यूल के नंबर के बेसिस पर, यानी कि उस ओवरी के अंदर में चैम्बर जो है वो कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो उसके बेसिस पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो ओवरीज होती हैं वो अलग अलग टाइप की होती हैं। जैसे यूनिलोक्यूलर ओवरी, बात आ रही है समझ में वर्ड से? यूनिलोक्यूलर, लोक्यूल हम लोग कह रहे हैं चैम्बर को, तो यूनिलोक्यूलर मतलब 1 लोक्यूल। लोक्यूल कितना प्रेजेंट होगा? 1। और ऐसा हमको देखने को मिलता है पी प्लांट में। अब याद कीजिए, पी प्लांट में आपने देखा होगा इस तरीके से होता है। जब हम लोग उसके पॉड को ओपन करते हैं तो उसके अंदर हमें क्या नज़र आता है? केवल एक ही स्पेस होता है, अंदर से वो स्पेस बटा हुआ नहीं होता। आपको किस तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी मैं इधर बना देता हूँ, ठीक है, आप एडजस्ट कर लेना। एक इधर लगा हुआ है, एक इस तरीके से। आपने देखा होगा पी प्लांट के अंदर में जो पी के सीड्स लगे हुए होते हैं वो अल्टरनेट वे में इस तरीके से लगे हुए होते हैं। तो अंदर में जब आप उसके पॉड को ओपन करते हैं तो अंदर जब ओपन करते हैं तो कोई पार्टीशन नहीं होता है ना? जैसा आपको देखने को मिलता है लेमन में। लेमन को जब आप काटते हैं तो अंदर में क्या होता है? आपको इस तरीके से अलग अलग चैम्बर्स नज़र आते हैं, है ना? तो वहाँ पर क्या है? लोक्यूल्स बहुत सारे हैं, ठीक है। तो लोक्यूल्स क्या हैं? वहाँ पर बहुत सारे हैं, जबकि यूनिलोक्यूलर वहाँ पर एक ही लोक्यूल है, एक ही चैम्बर है और उसी के अंदर में सारी की सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि यूनिलोक्यूलर हो सकता है, बाइलोक्यूलर हो सकता है, बाइलोक्यूलर। ये सारी चीज़ें अगर आपको डिटेल में जाननी है तो आप 11th क्लास में आपने जो पढ़ा होगा, आप चैप्टर 5 को आप उसको एक बार रिकॉल कर सकते हैं, तो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स वहाँ पर और भी मिल जाएंगे। यहाँ पर अभी अपन क्या कर रहे हैं कि शॉर्ट में चैप्टर का बस ओवरव्यू देख रहे हैं कि क्या कुछ चीज़ें हैं और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर में पूछी जाती हैं अक्सर, सिर्फ हम उन चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो यूनिलोक्यूलर हो गया। बाइलोक्यूलर जो है ये देखने को मिलता है टोमेटो के अंदर में। ट्राइलोक्यूलर, रिसिनस फ्रूट के अंदर में। टोमेटो के अंदर में हमको बाइलोक्यूलर मिलेगा। जब आप टोमेटो को काटते हैं तो अंदर में आपको 2 चैम्बर में वो बटा हुआ नजर आता है, ठीक है। तो ये हो जाता है। और फिर आता है अपना ये चौथा मल्टीलोक्यूलर। और मल्टीलोक्यूलर में आपको पता है सिट्रस प्लांट जैसे कि लेमन, है ना। ऑरेंज में आपने देखा होगा, ऑरेंज को जब हम लोग ओपन करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि ऑरेंज को जब हम लोग खोलते हैं तो वहाँ पर हमको नज़र आता है कि जब उसके छिलके को हटाते हैं तो बहुत सारे वो पार्टीशन में होता है, हर एक उसका जो पार्ट बाई पार्ट होता है वो अलग हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या है, वहाँ पर मल्टीलोक्यूलर कंडीशन है, मतलब जो ओवरी है उसके अंदर बहुत सारे चैम्बर्स बने हुए हैं, ठीक है। तो यूनिलोक्यूलर चैम्बर मतलब पी प्लांट, वहाँ पर पॉड को जब आप ओपन करते हैं बीच में कोई सा पार्टीशन अंदर में नहीं होता है, ठीक है। जो पी का पॉड होता है वही क्या होता है, ओवरी से डेवलप हुआ होता है। और उसको जब हम ओपन करते हैं तो अंदर में सीड्स होते हैं, ठीक है। तो मतलब वो पूरा का पूरा फ्रूट था और उसको हम ओपन करके उसमें का सिर्फ कौन सा पार्ट एडिबल होता है, क्या खाते हैं, सिर्फ सीड खाते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा फ्रूट नहीं खाया जाता है। फ्रूट का मतलब वो उसके छिलका जो होता है उसके साथ साथ हो गया। बाइलोक्यूलर टोमेटो के अंदर में, टोमेटो को जब आप काट के देखेंगे तो वहाँ पर 2 चैम्बर में बटा हुआ होता है। ट्राइलोक्यूलर रिसिनस प्लांट होता है, एक फ्रूट होता है इसका, उसके अंदर में ट्राइलोक्यूलर देखने को मिलता है। मल्टीलोक्यूलर जो है वो सिट्रस प्लांट जैसे कि लेमन, ऑरेंज वगैरह के अंदर में आपको देखने को मिलेगा। जब आप लेमन को काटते हैं तो आपको इस तरीके का पार्टीशन देखने को मिलता है। आई होप बात आ गई होगी समझ में। आप इसे लिख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, एक टर्म आता है प्लेसेंटेशन, ठीक है। हमने देखा अभी वर्ड प्लेसेंटा,
तो प्लेसेंटा किसे कह रहे हैं? टिश्यू विच डेवलप अलॉन्ग द इनर वॉल ऑफ द ओवरी, उसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। और एक टर्म आता है प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटेशन किसे कहेंगे? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स किसे कहेंगे? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन दी ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स का अरेंजमेंट किस तरीके से होगा उसे हम कहते हैं प्लेसेंटेशन। ठीक है, अब ये प्लेसेंटेशन जो है वो आपने क्लास 11th के अंदर में बहुत सारे टाइप के पढ़े होंगे, पैराइटल है, मार्जिनल है। ठीक है, अब वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपके 12th में नहीं पूछी जाती हैं, तो लिखने का कोई मतलब हालांकि बनता नहीं है, पर अब फिर भी ठीक है, एक दो जो कुछ भी हैं। पैराइटल है, एक्साइल प्लेसेंटेशन है, ठीक है, फ्री सेंट्रल है, एंड पांचवा है बेसल। ये 5 तरह के मेनली प्लेसेंटेशन देखने को मिलते हैं। अब आप एक काम करेंगे, कई बार हमने वीडियो के अंदर में मैंने आपको बताया है कि आप जाना 11th क्लास की कॉपी रेफ़र कर लेना। बहुत सारे बच्चे देख भी नहीं रहे होंगे, तो कम से कम देखने का बहाना तो मिलेगा। पहला एक मैंने आपको आज टास्क दिया है, सोलेनम मेलॉन्जिना। ठीक है, वो कौन से प्लांट का नाम होता है वो आप ढूंढ के लिखिएगा। और यहाँ पर चूँकि ये 12th क्लास के अंदर में नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी कई बार स्टेट बोर्ड के अंदर में इसके एग्जाम्पल भी आपको पूछ लिए जाते हैं कि बताइए इस प्लांट के अंदर में, जैसे पी, एक मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। यहाँ पर मार्जिनल जो होता है वो पी प्लांट के अंदर में देखने को मिलता है। इसका प्लेसेंटेशन जो होता है वो मार्जिनल होता है। मार्जिनल कहने का मतलब कि जब आप पी को, जब आप पॉड को खोलते हैं तो उसके पी जो लगे हुए होते हैं वो कहाँ पर लगे हुए होते हैं? मार्जिन्स पर लगे हुए होते हैं। ठीक है ना, जब आप पी के पॉड को जब आप खोल देते हैं, ओपन कर देते हैं, तो इस तरीके से 2 पार्ट में बटा हुआ होता है। तो जब दोनों पार्ट जब अलग अलग होता है तो आपको यहाँ पर मार्जिन से ओव्यूल्स देखने को मिलते हैं, और इन दोनों के बीच में जो गैप होता है वो इधर से आ गया होता है। आपने देखा होगा इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं प्लेसेंटेशन के अंदर में? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स। ओव्यूल्स का अरेंजमेंट किस तरीके से है ओवरी के अंदर, विद इन दी ओवरी। तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन है। मार्जिनल का मतलब उनका जो ओव्यूल्स का अरेंजमेंट है। ओव्यूल्स का मतलब कौन? ओव्यूल ही फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट होते हैं। तो सीड हम लोग देख लेंगे उसका अरेंजमेंट कहाँ पर है, तो हमको पता चल जाएगा कि ओव्यूल भी वहीं पर रहे होंगे। तो यहाँ पर अगर इस तरीके से मार्जिन्स पर अगर ओव्यूल प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब ये प्लेसेंटेशन किस टाइप का हो जाएगा? मार्जिनल। अब उसी तरीके से पैराइटल क्या होता है, एक्साइल क्या होता है, फ्री सेंट्रल क्या होता है और बेसल क्या होता है, ये आप 11th क्लास की कॉपी में जाकर ढूंढेंगे ही नहीं, किस टाइप का होता है आप उसका डायग्राम बनाएंगे, वहाँ पर आपको डायग्राम भी बना हुआ मिल जाएगा, और साथ ही एग्जाम्पल भी आप ढूंढ के अपनी नोटबुक के अंदर में लिखेंगे। ठीक है, चलिए इतना काम तो आपको करना ही पड़ेगा। ओके, ये आप जल्दी से छाप लेना, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि सर जी सब कुछ बता दिया कि फलाना ढिमका कि इसमें ऐसा होता है तो इसमें वैसा होता है, इसमें सिनकार्पस बता दिया, एपोकार्पस बता दिया, है ना, मल्टी कार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी, मोनोलोक्यूलर, मल्टीलोक्यूलर, बाइलोक्यूलर, ट्राइलोक्यूलर, है ना, अलग अलग बहुत सारे टर्म्स बता दिए। अब हमें किस चीज़ में इंटरेस्ट है, हमें कौन से एक प्लांट में इंटरेस्ट है? कैप्सेला में। तो कैप्सेला के अंदर में कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं देखिए भाई साहब। तो कैप्सेला प्लांट जो है, अभी तक हमने जितना भी कैरेक्टर पढ़ा है उसके अंदर में से कैप्सेला में कौन कौन से कैरेक्टर हमको देखने को मिलते हैं? तो कैप्सेला में देखने को मिलेगा मल्टी कार्पेलरी, पहली बात। मल्टी कार्पेलरी का मतलब बहुत सारे कार्पेल्स होंगे। अब बहुत सारे कार्पेल जो होंगे वो फ्री होंगे कि फ्यूज होंगे? तो कैसे होंगे? सिनकार्पस। सिनकार्पस कहने का मतलब फ्यूज्ड होंगे। अब उसके अलावा बात करें कि सिनकार्पस होगा, फिर चैम्बर कितना होगा? तो यूनिलोक्यूलर होगा। यूनिलोक्यूलर कहने का मतलब इस सारे के सारे चैम्बर्स जो हैं, मतलब जितने मल्टी कार्पेलरी हैं। अब सोचो ज़रा, यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ पर फोकस कीजिएगा। मल्टी कार्पेलरी ओवरी है एंड यूनिलोक्यूलर है, कहने का मतलब क्या हुआ? मल्टी कार्पेलरी, अब इमेजिन करना, जैसे ऐसे बहुत सारे कार्पेल्स हैं आपके पास, ठीक है, आपके हाथ में 3-4 कार्पेल्स हैं। ये सारे कार्पेल्स आपस में फ्यूज्ड हुए हैं। फ्यूज होने का मतलब ये होता है कि जब ये आपस में फ्यूज होंगे तो ये मिलकर एक ही गाइनोसियम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। गाइनोसियम टर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता है और उसकी यूनिट होती है कार्पेल। तो बहुत सारे जब कार्पेल्स हैं तो वो या तो फ्री फॉर्म में होंगे
अलग अलग ही होंगे तो फर्टिलाइजेशन अलग अलग होगा, और अगर अलग अलग होंगे तो उतने सारे फ्रूट बनेंगे। जैसे अब आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर बहुत सारे ओवरीज हैं तो बहुत सारे ओवरीज अगर अलग अलग होंगे तो फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट भी वो अलग अलग फ्रूट में कन्वर्ट होंगे। लेकिन अगर वो सारे के सारे कार्पेल्स, मतलब कार्पेल के अंदर में ओवरीज भी हैं, वो आपस में फ्यूज हो जाए, मतलब सिन कार्पस कंडीशन हो, तो वो सभी मिलकर फ्रूट भी एक ही बनाएगा। हाँ बिल्कुल, है ना, फ्रूट भी क्या होगा, एक ही फ्रूट बनेगा, क्योंकि वो सारे आपस में फ्यूज हो जाएंगे। जैसा कि हमको देखने को मिलता है ऑरेंज में। ऑरेंज के अंदर में क्या होता है, जब हम छिलके को हटाते हैं ऑरेंज का, तो उसके अंदर में बहुत सारे हमको पार्टीशन देखने को मिलते हैं। वो सब क्या थे, वो अलग अलग ओवरीज थे, वो अलग अलग कार्पेल्स थे जो कि फ्यूज हुए थे, और जितने कार्पेल फ्यूज हुए उतने पार्टीशन उसमें हो गए। बात आ रही है समझ में? तो यहाँ पर हुआ क्या कि ऑरेंज को जब आप काट कर देख रहे हैं, मानकर चलो कि ऐसे 4 पार्ट में वो बटा हुआ मिल रहा है, हालांकि 4 तो नहीं होता है, चलो अपन 8 ले लेते हैं कि इस तरीके से ऐसे 8 हैं, ठीक है ना। तो ये 8 पार्ट में बटा हुआ है, तो हम ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, हम ऐसा इंटरप्रेट कर रहे हैं कि यहाँ पर चूंकि 8 पार्ट्स में बटा हुआ है, तो हर एक पार्ट को आप अगर अलग निकाल लो तो यूं नजर आएगा वो पार्ट। ये पहला पोर्शन था। तो ये एक क्या था, कार्पेल। इस तरीके से ऐसे 8 कार्पेल थे चारों तरफ, जो कि आपस में फ्यूज होकर एक ही फ्रूट का उन्होंने फॉर्मेशन किया। जब एक ही फ्रूट का फॉर्मेशन किया, हमें कैसे पता चलेगा कि 8 थे? तो हम क्या करेंगे, अब हम उसके अंदर में सारे के सारे या हर एक पार्ट को गिन लेंगे। टोटल 8 हमको मिला, तो हम समझ जाएंगे कि वो मल्टी कार्पेलरी था, 8 थे उसके अंदर में, और सभी आपस में फ्यूज हुए थे, तभी तो सिन कार्पस मिलकर एक ही फ्रूट का फॉर्मेशन कर रहा था। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। क्या नहीं होता है, मतलब ये फ्यूज तो हो जाते हैं आपस में, सिन कार्पस तो हो जाता है, लेकिन कई बार होता है कि फ्यूज होने के बाद अंदर की पार्टीशन जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। अंदर की पार्टीशन डिसॉल्व हो जाती है, मतलब कि होंगे तो शुरू में ये 8, लेकिन बाद में क्या हुआ कि चारों तरफ से ये क्या हो गया, बीच बीच वाला पोर्शन जो है वो क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। और डिसॉल्व होने के बाद अंदर में चैम्बर कितना बचा, एक ही बचा। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी बातें। ये 11th में भी आपने पढ़ा था कि ये सभी क्या हो जाते हैं कि बीच में से ये सारी की सारी चीज़ें, जब पार्टीशन डिसॉल्व हो जाता है, अलग अलग बहुत सारे पार्ट से मिलकर बना हुआ था, तो उसमें जितने पार्ट्स थे उतना पार्टीशन भी हमको देखने को मिलना चाहिए था। लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि एक स्पेशल टाइप का प्रेजेंटेशन होता है। ये प्रेजेंटेशन किस टाइप का है वो भी आप ढूंढ के लेके आना। चलो यहाँ पर आपको मतलब थोड़ा बहुत तो ढूंढने को मिलेगा कि क्या कुछ है। तो इस टाइप का प्रेजेंटेशन कहाँ पर होता है, देखो आपको डायग्राम बना हुआ मिलेगा एनसीईआरटी के अंदर में इस तरीके से, कि जहाँ पर यहाँ पर सीड बने हुए हैं, यहाँ सीड बने हुए हैं, और इसके यहाँ सीड बने हुए हैं। तो यहाँ पर अपने को आसानी से समझ में आ रहा है कि ये 3 कार्पेल था, यहाँ से एक आया हुआ था, ठीक है। ये शुरू में ऐसा रहा होगा, बाद में बीच वाली लेयर डिसॉल्व हो गई, तो सिर्फ कॉर्नर्स पे क्या हुए कि सीड बन गए। ये 3 कार्पेल थे, आकर फ्यूज हुए थे एक जगह पे, तो 3 पार्टीशन में बटा हुआ था ये। लेकिन बाद में क्या होगा कि बीच की वॉल डिसॉल्व हो गई, और इस तरीके से यहाँ पर क्या हो गया कि ओव्यूल का अरेंजमेंट हो गया। तो ओव्यूल का अरेंजमेंट हुआ, तो मतलब ये एक टाइप का क्या कहलाएगा, प्लेसेंटेशन। किस टाइप का प्लेसेंटेशन है, वही ये है। 8 से यहाँ पर, यहाँ हमने 3 दिखा रखे हैं, यहाँ पर 8 दिखा रखे हैं, और इसके कॉर्नर्स पे बस क्या है, ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो इसके अंदर एक बात बताइए कि जो चैम्बर है, चैम्बर कितना रहा, एक ही रहा। बाकी तो सारे के सारे, जब पार्टीशन ही नहीं रहा बीच में का, अगर पार्टीशन डिसॉल्व हो गया तो चैम्बर कितना रहा, एक। तो इस कंडीशन को हम लोग यूनिलोक्यूलर कह सकते हैं क्या, बिल्कुल यही होता है। किसमें, कैप्सुला में। कैप्सुला में क्या होता है कि मल्टी कार्पेलरी कंडीशन है ज़रूर, और सिन कार्पस भी है, लेकिन मल्टी कार्पेलरी सिन कार्पस होने का मतलब कि बहुत सारे कार्पस थे, और सिन कार्पस मतलब फ्यूज हो गए। लेकिन फ्यूज होने के बाद भी उनके अंदर पार्टीशन नहीं रहा, क्या हो गया, पार्टीशन डिसॉल्व हो गया। और पार्टीशन के डिसॉल्व होने की वजह से अंदर में सिर्फ कितना चैम्बर बचा, एक। और एक चैम्बर बचने की वजह से ही उस कंडीशन को क्या कह रहे हैं, यूनिलोक्यूलर। एंड चलिए ये तो हो गए, और एक और कौन सा कैरेक्टर होता है, तो सुपीरियर ओवरी होती है भाई साहब, सुपीरियर ओवरी। अब सुपीरियर ओवरी क्या होती है ये भी समझाओ, 11th तो पढ़े ही नहीं है, क्या कर रहे थे। देखो सुपीरियर ओवरी का मतलब कि ये ओवरी होगी इस तरीके से, है ना, और यहाँ पर ये नीचे थैलेमस है। तो ये फीमेल पार्ट, और बाकी के फ्लोरल पार्ट, जैसे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, बोलो, ये है कैलिक्स, ये है कोरोला,
ये है एंड्रोसियम था। और याद करो फ्लोरल फार्मूला के अंदर में जी के नीचे हम बार लगाते थे, साइड में बार लगाते थे या ऊपर में बार लगाते थे। कहने का मतलब ये यहाँ पर ये जो फीमेल पार्ट है, ये जो गाइनोसियम है, ये बाकी फ्लोरल पार्ट्स जो हैं, मतलब कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम, वो गाइनोसियम की जो मेन एक्सिस है उसके नीचे से बाहर ओरिजिनेट हो रहे हैं, या साइड से हो रहे हैं, या इसके ऊपर से हो रहे हैं। अगर नीचे से हो रहे हैं तो ओवरीज जो है वो कैसी हो गई, बाकी फ्लोरल पार्ट के कंपैरिजन में ओवरी जो है वो उसके ऊपर है। मतलब कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, कैलिक्स कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, ओवरी के बेस से, ओवरी के नीचे से ओरिजिनेट हुआ ना। तो ओवरी कैसी हो गई, सुपीरियर, इसी को कहते हैं सुपीरियर ओवरी। और कई बार आपको इससे ज़्यादा मैं नहीं समझा सकता, बाकी आप पार्ट 11th में आपने पढ़ा होगा। चलिए इसके बाद एक और चीज़ मैं बता देता हूँ बस, कि सुपीरियर ओवरी और इन्फीरियर ओवरी जब होगा तो क्या होता है। तो इन्फीरियर ओवरी जब होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि ओवरी पूरा का पूरा इस तरीके से यूं ढक लिया जाता है थैलेमस के द्वारा। और जो बाकी फ्लोरल पार्ट होते हैं, जैसे कैलिक्स यहाँ होता है, कोरोला यहाँ होता है, और फिर यहीं से एंड्रोसियम निकला हुआ होता है। तो ओवरी कहाँ थी, यहाँ। कैलिक्स इस ओवरी के नीचे से निकला कि ऊपर से, यहाँ से निकला। मतलब ओवरी कैसी हो गई, इन्फीरियर। ठीक है, तो सुपीरियर और इन्फीरियर ओवरी। और अगर बीच में से होगा तो ओवरी की पोजीशन कही जाती है हाफ इन्फीरियर। ठीक है, अब आप बाकी की चीज़ें जो हैं वो 11th क्लास की कॉपी निकालना, पढ़ना, पता लगाना थोड़ा। ठीक है, मेहनत करो। चलो, तो आपको सिर्फ कौन कौन सी बातें याद में रखनी है, तो कैप्सुला के कैरेक्टर्स आपको याद करके रखने हैं। कैप्सुला के अंदर में क्या कुछ चीज़ें होती हैं, तो मल्टीकार्पिलरी ओवरी, सिनकार्पस, यूनिलोक्युलर एंड सुपीरियर ओवरी इज प्रेजेंट। इतना सा ही बस आपको याद कर लेने का है। ओके, लिख लिया आपने। चलिए अब बात करते हैं, दो और पॉइंट्स बचे हुए हैं उनके बारे में। अब देखो यहाँ पर बात ये आती है कि एक ओवरीज के अंदर में, एक ओवरी जो है उसके अंदर में ओव्यूल का नंबर कितना हो सकता है। तो ओव्यूल का नंबर जितना होगा सीड भी उतना ही बनेगा। ठीक है, तो वन ओव्यूल, ऐसा लिख देता हूँ, अबे यार, वन ओव्यूल इन एन ओवरी, एक ओवरी में सिर्फ एक ओव्यूल का प्रेजेंट होना। ठीक है, कहाँ एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, व्हीट, पैडी, मैंगो में एक ही सीड होता है ना, तो एक ही सीड होगा तो मतलब एक ओवरी में कितने ओव्यूल हैं, एक। सिंपल। तो एक ओव्यूल एक ओवरी में प्रेजेंट होना किस में हमको देखने को मिलेगा, मैंगो वगैरह में। और मेनी ओव्यूल इन एन ओवरी, एक ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल्स देखने को मिलेंगे। और बहुत सारे देखने को मिलेंगे, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि उसमें सीड भी जो है वो बहुत सारे बनेंगे, जैसे कि पपाया, वाटर मेलॉन, पपाया, वाटरमेलन एटसेट्रा, बहुत सारे हैं। गुआवा हो जाएगा, गुआवा होता है ना, गुआवा के अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं। इस तरीके से बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। बात आ गई होगी समझ में। अब आप इसे भी लिख लेना। ठीक है, इसको भी जल्दी से छाप ले। चलिए, तो ये था एक जनरल इंट्रोडक्शन वाली वीडियो गाइनोसियम के बारे में। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना यार। ऐसे क्या, पसंद आई हो तो लाइक कर दो, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर दो, कोई टेंशन नहीं है। और बस हाँ, जो कुछ भी मैंने क्वेश्चन पूछ रखे हैं उसका अगर आपको रिप्लाई करने का होगा, अगर आपको आंसर देने का होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो आप जाकर ग्रुप में ज्वाइन कर लेना। बस चैनल सब्सक्राइब कर देना। शेयर वेयर तो अपनी मर्जी का है तुम्हारे। चलिए, थैंक यू।